हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए सीटेट से पूरे 40 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पहला है टीम अध्यापक में क्षमता होती है। ए है प्रतियोगिता की भावना के विकास की। बी है सहयोग विकास की। सी है एक दूसरे के अध्यापक के पूरक के रूप में आदत के विकास की। डी है एक दूसरे के अध्यापक में हुए अंतराल को रेखांकित करने की। पहले का बी है सहयोग विकास की। दूसरा, अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में खुली किताब परीक्षा पद्धति की विशेषता क्या है? ए, छात्र गंभीर रहते हैं। बी है इसके कारण कक्षा में उपस्थिति बढ़ जाती है। सी है ये छात्रों की परीक्षा संबंधित चिंता को कम करती है। डी है ये छात्रों की चिंता के लिए बाधाएं करती हैं। दूसरे का डी है ये छात्रों की चिंता के लिए बाधाएं करती हैं। तीसरा, प्रभाविक अध्यापक वह है जो कक्षा पर ए है जो कक्षा पर नियंत्रित रख सकता है। बी है जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है। सी है छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। डी है वांछित कार्य असाइनमेंट का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। तीसरे का सी है छात्रों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है। चौथा, अध्यापक की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? ए है समस्या समाधान विधि। बी है प्रयोगशाला विधि। सी है स्वाध्याय विधि। डी है टीम अध्यापन विधि। चौथे का ए है समस्या समाधान विधि। पांचवा, अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है? ए है श्यामपट्ट लेखन। बी है प्रश्न करना। सी है समझना। डी है उपरोक्त में से सभी। पांचवें का डी है उपरोक्त में से सभी। छठवां है अधोलिखित वाक्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंग है? ए है शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं। बी है शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्रदान करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा सी है चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्या प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। डी है शिक्षक पैदा होते हैं। छठवें का बी है सातवां है नीचे लिखे गुणों व कौन अध्यापन आपको सबसे अच्छा लगता है? ए है समय का प्रबंध। बी अनुसंधान की ओर प्रवृत्ति। सी है लोकप्रिय और आदर्शवाद दर्शन वाला। डी है जो प्रातः छात्रों का मनोरंजन करता हो। दूसरा, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला। आठवां, माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशील होता है? ए है शिक्षण अभ्यास के दौरान। बी है शिक्षण अभ्यास के बाद। सी है शिक्षण अभ्यास से पहले। सी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सी है शिक्षण अभ्यास से पहले।
9वां अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है? ए है छात्रों को दंड देना, बी है कक्षा में अनुशासन रखना, सी है प्रभावशील ढंग से व्याख्यान देना, डी है ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखाचित्र बनाना। ए है छात्रों को दंड देना। 10वां है मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? ए है छात्र नागरिक, बी है सफल व्यापारी, सी है लोकप्रिय अध्यापक, डी है कुशल प्रबंध। ए है अच्छा नागरिक। ग्यारह है व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ए है पर्यावरण, बी है जीवन के साथ, सी है प्राकृतिक के साथ, डी है उपरोक्त में से सभी। डी है उपरोक्त में से सभी। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। ए है 1000 शब्द, नहीं सॉरी 100 शब्द, बी है 60 शब्द, सी है 50 शब्द, डी है 10 शब्द। ए है 100 शब्द। तेरह संवेगों की उत्पत्ति होती है। ए है मूल्य प्रवृत्ति में, बी है गत्यात्मक क्रिया में, सी है शोषण में, डी इनमें से कोई नहीं। 13 ए है मूल्य प्रवृत्ति। 14 शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है वृद्धावस्था। बी है बाल्यावस्था। 15 मैड्यूगल के अनुसार मूल्य प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? ए है भय, बी है घृणा, सी है आश्चर्य, डी है भूख। 15 का सी है आश्चर्य। 16 सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं। ए है फ्रायड, बी है स्किनर, सी है थंडाइक, डी है एल्डर। सी है थंडाइक। 17 है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ए है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी है चिंतन प्रक्रिया। डी है चिंतन प्रक्रिया। 18 किस मनोविज्ञानी के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ए है कोलेसनिक, बी है पियाजे, सी है स्किनर, डी है हरलॉक। डी है हरलॉक। 19 वर्तमान में निःशुल्क बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ए है समावेशिक शिक्षा, बी है विशेष शिक्षा, सी है समेकित शिक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। बी है विशेष शिक्षा। 20 से बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष की, बी है 12 वर्ष, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष की, बी है 12 वर्ष की, डी है 21 वर्ष तक,
डी है इनमें से कोई नहीं। बी है 12 वर्ष तक। ये 12 वर्ष। 21 व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं हैं। ए है अधिगम एवं वृद्धि, बी है व्यक्ति आवृत्ति अध्ययन, सी है उपचारात्मक अध्ययन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तेईस है पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं। ए है सीखने की गति धीमी हो, बी है बुद्धिमान 70 80 90, सी है मानसिक रूप से अवस्था और असमायोजित व्यवहार, डी है उपरोक्त में से सभी। डी है उपरोक्त में से सभी। चौबीस विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ए है ज्ञान में वृद्धि, बी है संवेग में वृद्धि, सी है वजन में वृद्धि, डी है आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। डी है 24 का डी है आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। 25 है तनाव और क्रोध की अवस्था है। ए है शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है बाल्यावस्था, डी है वृद्धावस्था। बी है किशोरावस्था। 26 बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ए है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, बी है स्वयं गतिविधि करके तथा बच्चों को बताएंगे, सी आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे, डी है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। सी है 26 का सी है आप गतिविधियों में बच्चों को शामिल करेंगे। 27 है एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ए है 110, बी है 100, सी है 120, डी है 83, सी है 120। 28 शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए है स्नायु मंडल, बी है स्मृति, सी है अभिप्रेरणा, डी है समायोजन। ए है स्नायु मंडल। 29 मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए है मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी है पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, सी है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, डी है शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। सी है बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। तीस है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी है संवेगात्मक विकास, सी है संज्ञानात्मक विकास, डी है नैतिक विकास। ए है शारीरिक और गत्यात्मक विकास। 31 है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है वंशानुक्रम, बी है परिवार का वातावरण, सी है परिवार की सामाजिक स्थिति, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। 32 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना। स्किनर, प्याजे, सी है थंडाई, डी है लेव वाइगोस्की, डी है लेव वाइगोस्की।
37 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी विक्रियात्मक अवस्था होती है। ए है जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 16 वर्ष। ए है जन्म से 2 वर्ष। चौंतीस RDE एक्ट 2019 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है? ए है 30 घंटे, बी है 45 घंटे, सी है 42 घंटे, डी है 50 घंटे। बी है 45 घंटे। पैंतीस से शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2019 लागू नहीं होता है। ए है निःशुल्क बच्चे, बी है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, सी है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे, डी है बच्चों की नियमित उपस्थिति। बी है 14 से 16 और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे। छत्तीस, यदि आपकी कक्षा का बच्चा 30 सी को डी तथा डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? ए है मलेरिया, बी है डिसलेक्सिया, सी है फाइलेरिया, डी है टाइफाइड। डी है टाइफाइड। सैंतीस, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्नलिखित है। ए है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी है स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, सी है प्रबल सिद्धांत, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। अड़तीस, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या एनसीपी 2005 मार्गदर्शित सिद्धांत नहीं है? ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, बी है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्ति करना, सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, डी है बच्चों के बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। डी है बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। 39, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए है बाल्यावस्था, बी है पूर्व बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था, डी है उपरोक्त सभी। डी है उपरोक्त सभी। 40 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ए है एक भाषा, बी है द्विभाषा, सी है 3 भाषा, डी है बहुभाषा, सी है 3 भाषा। हेलो दोस्तों, आज हम लोगों ने पूरे 40 क्वेश्चन देखे। प्लीज़ आप लोग देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।